कलर कलर चेंज कर दो, ज़्यादा रेड हो। आज हम लोग का टॉपिक मोशन है। मोशन के बारे में जानेंगे, मोशन क्या होता है। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट है सही मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है, तो जो अपना पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। यानी वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब ऑब्जेक्ट जाता है, ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। और इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। देखिए सर दिख नहीं रहा है सर। चेंज चेंज यूट्यूब क्लास लेता है ना, लेता है इसीलिए तो उसका बात से पता चल जाना है। नहीं पूरा लग रहा है। सेलेक्ट हो गया। चलो अभी कुछ सेलेक्ट करो, यहाँ से वापस से करो। वाइट ले लो यार, बैकग्राउंड में वाइट। वाइट ले लेंगे। ये चलो डेफिनेशन है। मोशन का डेफिनेशन देखते हैं। चेंज नर्वस नहीं यार, डायरेक्ट करिए अच्छे से। पेशेंस लेकर लिखो। चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू टाइम पासिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के टाइम के अकॉर्डिंग जो उसकी पोजीशन में जो चेंजिंग आता है उसे क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है। एक और होता है कंडीशन, इसको रेस्ट बोलते हैं। रेस्ट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में क्या होगा, जैसे हम लोग अपने हॉस्टल से डिपार्टमेंट आए, हॉस्टल का पोजीशन अलग था, डिपार्टमेंट अलग है, बीच में हॉस्टल से डिपार्टमेंट आने में कुछ टाइम लगा, पोजीशन में चेंजिंग आया, इसी को क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। बट रेस्ट क्या होगा, एग्जांपल मूविंग बस कार एनीथिंग। अच्छा रेस्ट में क्या होगा, रेस्ट में मतलब कि पोजीशन उसका चेंज नहीं होगा, वो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग का घर हो गया, हॉस्टल हो गया, ये सब क्या होगा, रेस्ट में आ गया। ये डिपार्टमेंट यहीं का यहीं रहेगा, आज भी यहीं है, कल भी यहीं है, यहीं रहेगा, ठीक है, ये रेस्ट हो गया। इसका डिफिनेशन रेस्ट में क्या होगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। हाँ नो चेंज। नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम पासिस। जब टाइम पासिस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग नहीं आए, उसी को क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे, ठीक है। मोशन डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हम लोग भी जानते हैं, सर्कुलर मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, ठीक है। और भी मोशन होते हैं,
वो जो हम लोग पेंडुलम वाला जो मोशन होता है, ठीक है, Simple. पीरियोडिक मोशन बोलते हैं उसको, पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेट। एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक हाँ। मोशन, ये सब बहुत सारे मोशन के टाइप्स है, तो उतना बस देख लेना होता है। इसके बाद मोशन के बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्टेंस मीन्स 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हमारे घर से जो डिपार्टमेंट का जो हो गया, जो लेंथ हो गया, वही क्या डिस्टेंस है। डिस्टेंस जब किसी भी ऑब्जेक्ट के जब मोशन करेगा वो, तो कोई ना कोई वो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि एक लेंथ कवर करेगा, वही लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिफिनीशन भी ऐसे ही बनेगा इसका, द पाथ ऑफ लेंथ, द पाथ ऑफ लेंथ covered by body, covered by a body is called their distance, their distance। जरा पढ़ो जो लेंथ ऑफ पाथ होगा या पाथ ऑफ लेंथ, ठीक। यस It means अरे वो क्या? इंक इंक में select करो। It means माना ये कोई एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट, यहाँ से ये लेते हैं कोई बॉयज़ है, इसको ए से बी तक जाना है। ए से बी तक जाना है तो किसी रास्ते से ही जाएगा, किसी पाथ से ही होकर के जाएगा। वो पाथ जो पाथ वो कवर करेगा, वो जो पाथ कवर करेगा और उस पाथ का जो लेंथ होगा वही क्या होगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेटस कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस, जो लेंथ होगा उस पाथ का, मान लेते हैं कि 100 मीटर। तो यही 100 मीटर इस लड़का का यानी इस बॉयज़ का क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ओके, आया समझ में? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अरे कोई और को दो। नहीं, डिस्प्लेसमेंट वो खत्म कर। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यू नो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी दिस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी। नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे है वो भी समझेंगे, पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन ऐसे बनता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two point, the shortest distance between 2 points is called displacement, यूनिट पे अगर बात करें तो इसका भी यूनिट हम लोग मीटर लेंगे, जिससे ऐसा यूनिट बोलते हैं। ऐसा यूनिट इसका भी मीटर ही होता है और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। बट डिफरेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर यहाँ एक एग्जांपल लेंगे, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए पॉइंट बी पॉइंट दो पोजीशन ले ली, इस दोनों के बीच में हो सकता है कि बहुत सारे पाथ होंगे। एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया और एक ये स्ट्रेट हो गया। एक पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो मिनिमम होगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो मिनिमम होगा, मिनिमम जो लेंथ होगा, वही लेंथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। वही लेंथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मिनिमम लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट डिस्टेंस। ओके, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी।
ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बोतल है ना, इसको क्या बोल सकते हैं? ये मूव कर रहा है? नहीं। बस खड़ा है, हमारे जैसा बैठा है। अब अगर इसको मैं ऊपर लेता हूँ और छोड़ देता हूँ, अब मूव कर रहा है? हाँ। मेरे पास एक बोतल है, ठीक है? ये कोई पॉइंट है जिसको मैं ये ले रहा हूँ। मैंने इसको पकड़ रखा था यहाँ पे, हाँ। मैंने इसको छोड़ा, वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, बी में सपोज, ठीक है? आपको यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने इसको 2 सेकंड के लिए रखा था, फिर अगले 2 सेकंड में वो यहाँ तक आ गया। इन दोनों में फ़र्क क्या है? 2 सेकंड के लिए अगर इस चीज़ को मैं देखता रहूँ तो ये कहीं नहीं मूव कर रहा, वो ये पे है ना। पर अगर 2 सेकंड में मैं देखूँ तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। तो पहला जो 2 सेकंड होता है जिसमें ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा, इस चीज़ को तुम क्या बोलते हो? रेस्ट। और अगला जो 2 सेकंड है उसमें वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। और ये 2 चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट की 2 तरह की स्टेट होती हैं, एक होता है रेस्ट में और एक होता है मोशन में। अब अगर एक चीज़ एक ही जगह पे बस खड़ा है, मूव नहीं कर रहा, समय के साथ हम उसकी पोजीशन को ट्रैक कर रहे हैं और वो चेंज नहीं हो रहा, तो उसकी उस परिस्थिति को हम कहते हैं वो जड़त्व में है, या फिर उसको रेस्ट बोला जाता है। अगर वही ऑब्जेक्ट अभी समय के साथ मूव करना शुरू करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोशन में। तो अगर डेफिनेशन लिखना है तो वही ईजी है, डेफिनेशन खुद से लिख लेना। If some object is moving with respect to time, then it is said to be in motion. If some object is not moving with respect to time, it is said to be at rest. सही है? तो अभी और एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझते हैं बस इसी बोतल के साथ, ठीक है? वो आपने देखा होगा ना इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चलता रहता है, ऐसे बोतल को उछालते हैं, वो ऐसे जाके खड़ा हो जाता है। अब मैं तो कर नहीं सकता, पर सपोज मैंने इसको फेंका और ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है? तो हुआ क्या एक्चुअली? ठीक है, मैंने बोतल को लिया यहाँ से, इसको उछाला, ऐसे करके वो यहाँ पे पहुँच गए। ठीक हुआ ना? अभी देखो इस पॉइंट को मैं ये ले लेता हूँ, इस पॉइंट को बी ले लेता हूँ। ये किस वे में गया? इस वे में। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इस बोतल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसको आप ये बताएंगे वो कौन से रास्ते से अपनी पहली पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। पर आप ये देखो, ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उससे ज़्यादा है। अब इस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर रही है तो उन दोनों के बीच में सबसे कम दूरी जो होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर आप ऐसा देखोगे तो कोई भी आप 2 पॉइंट्स ले उसको बहुत सारे रास्ते जा सकते हैं, पर बस एक ही रास्ता होता है जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, और वो होता है दोनों को जॉइन करने वाला स्ट्रेट लाइन।
उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी खुद से डेफिनेशन लिख लेना।